देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। देखो एक बेलन है, ठीक है ना, और इस बेलन का ऊंचाई दिया और क्या दिया है जी, व्यास दिया है। देखो ये एक बेलन है और बोला है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास, इसका व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर। कितना दिया है जी 1.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। बोला है इसी ऊंचाई, यानी इसी ऊंचाई बोले तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसी व्यास यानी 1.4 सेंटीमीटर व्यास भी रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया जाता है। इसके अंदर से एक शंक्वाकार खोल क्या किया जाता है, काट कर निकाल लिया जाता है। शंक्वाकार बोले तो शंकु जैसा, यही ना। तो देखो एक शंकु जैसा, इसमें से शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया जाता है। उसका ऊंचाई भी सेम है और व्यास भी क्या है, सेम है। इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया गया। आगे इसमें बोला है, देखो सेम ऊंचाई है ना यार, ये फिगर यहाँ तक आएगा। ठीक है, आगे इसमें बोला है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जो भी ठोस बच गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना होगा। तो बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो इसको कलर कर देते हैं। इसमें बचा कौन सा भाग है, मान लो इसमें से एक शंकु जैसे खोल काट के निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल को कहते हैं जो अपने को दिखाई दे, सीधा से बात है, जो दिखाई दे वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें दिखाई क्या देगा, इसका गोल वाला भाग दिखाई देगा ना, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये काटा गया है तो आधार तो बचा हुआ है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और क्या, ये शंक्वाकार का जो गड्ढा है, ये शंकु जैसे गड्ढा है ना, तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें एक शंकु जैसा गोल भाग दिखाई देगा ना, गोल नहीं मतलब वो जो कैप होता है ना, जोकर एक कैप, जोकर एक कैप जैसे इसमें एक राउंड भाग दिखाई देगा ना, तो उसका क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तीनों को एक जगह जोड़ेंगे तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जो ठोस बचा है उसका आएगा कि नहीं, समझ में आया है। तो देखो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और इसके आधार का, आधार कैसा है, वृत्त जैसा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एच स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला का यूज है। इसमें हम लोग क्या चाहिए, एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और सब जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो बेलन का ऊंचाई दिया है और क्या दिया है, शंकु का ऊंचाई, क्योंकि जितना ऊंचाई बेलन का है उतना ही ऊंचाई शंकु का, ये शंकु का भी ऊंचाई सेम है। तो लिखे हैं बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है, शंकु की ऊंचाई, और दोनों की ऊंचाई h इक्वल टू है कितना, बोलो 2.4 सेंटीमीटर। ये देखो जितना बेलन का व्यास है उतना ही शंकु का व्यास है, दोनों का व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास इक्वल टू शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, और दोनों का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास को d से प्रेजेंट करते हैं वैसे। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 अपॉन 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे क्या आएगा 0.7, 2 7 जब 14 कटेगा ना जी, 0.7 बार पॉइंट हटा देंगे तो 7/10 आएगा, ठीक है, रहने 2 पॉइंट, तो 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमको क्या चाहिए, शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई l चाहिए ना, तो l निकालते हैं।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से प्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू फार्मूला होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया है, कहाँ है ऊंचाई 2.4 और इसका होल स्क्वायर। त्रिज्या कितना दिया है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 2.4 का, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो 2.4 से 2.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं इतना आया होगा। और एक 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। क्लियर है। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49, और 0.7 जब मल्टीप्लाई क्यों होंगे तब, तो 1 2 अंक के बाद तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, तो 0.4 नहीं लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया है। इसको जोड़ेंगे आएगा 625 और 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, 625 का फैक्टर निकालेंगे तो 25 × 25 आएगा। क्या आएगा 25 × 25, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद इसके पॉइंट, 1 अंक के बाद इसके पॉइंट। फिर 2.5 से 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट बता रहे हैं। रूट के अंदर 2 ठो 2.5 है, तो एक 2.5 बाहर आ जाए, तो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन में यही ना बोला है कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो लिखते हैं अब शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल। तो देखो शेष भाग जितना भी बच गया उसका क्षेत्रफल बताना है। तो जो शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका आधार बाकी है ना कि ऊपर से काट के निकाला गया है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, और बेलन का आधार कैसा है वृत्त जैसा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। सब में πr है ना, तो πr कॉमन लेते हैं। यहाँ से πr कॉमन ले लिए तो 2h, यहाँ से πr कॉमन लिए l, और यहाँ से πr कॉमन लिए r। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है ना, तो इसका वैल्यू पुट करें 22/7। r त्रिज्या कितना है 0.7, और 2 × h कितना है इसका ऊंचाई 2.4। l त्रिज्या की ऊंचाई कितना है l = 2.5 और त्रिज्या है 0.7। ये देखो ये 7 से कट जाएगा, कितना बार में, तो 0.1 बार में। क्लियर है। तो 22 × 0.1, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4.8, 2.5 और 0.7 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 5 12। ठीक है, 7 5 12 और 2 1 3, कितना आ गया 3.2। क्लियर है। 22 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 0 0, कितना आ गया 2 2 0, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी जीरो किसी नंबर से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 2.2, और इसको ऐड करते हैं, यहाँ कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई है, 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, तो 8.0, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 1 अंक के बाद पॉइंट, 17.6 सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देते हैं अतः तो ये दो ये 17.6 है ना, तो ये किसके नज़दीक है, लगभग 18 के नज़दीक है ना। 17.6 के मतलब 17.60 होता है, ठीक है ना, तो लगभग ये किसके नज़दीक है 18 के, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया लगभग। अतः शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल
इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग।